बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ मनेस। आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं प्रोग्राम एक सवाल और एक जवाब के साथ। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम एक सवाल एक जवाब के आज के मेहमान हैं चौधरी जवेद हुसैन मनेस साहब। चौधरी जवेद हुसैन मनेस साहब से आज बातें होंगी हल्का NA 140 के तरक्याती कामों के बारे में। जवेद मनेस साहब आज अपनी कीमती मालूमात हमसे शेयर करेंगे। जवेद मनेस साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कैसे मिजाज हैं आपके? आसिफ साहब, अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं ठीक हूँ और बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में मदऊ करने का। जवेद साहब, वो कौन से काम है जो तरजीह बुनियादों पर होने चाहिए? आसिफ साहब, बदकिस्मती से हमारी कौम का मियाँ ये है कि हम लोग बिजली कनेक्शन, सोलंग और नालियों तक महदूद हो गए हैं, जो कि आवाम का बुनियादी हक है, जो कोई भी रियासत बिन मांगे देती है। मगर हमारे यहाँ तो सियासत ही सोलंग और नालियों के गिर्द घूमती है और हमारी सोच यहाँ तक महदूद होकर रह गई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब आपको लगता है कि हमारे मौजूदा MPA MNA साहब एक ही ख़ानदान से हैं, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी? मेरा मतलब है कि जो काम होने थे वो हुए हैं या नहीं? आसिफ साहब, कौमें बनती हैं अच्छी तलीम, अच्छी सेहत और नौजवानों की सलाहियतों को बुरवैकार लाने से। ये सब सहूलतें हुकूमत दे। यहाँ पर हमारे यहाँ हल्ला में देख लें, 20 साल पहले करोड़ों रुपए का खर्चा होने के बावजूद कॉलेज नामुकम्मल है। राना और सरदार सबान दोनों पार्टियां ही बारी बारी इक़्तिदार का मज़ा चखती हैं और कॉलेज के मसला पर खामोश हैं। शुक्रिया जवेद साहब, फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू की उम्मीद करते हैं कि इलाके की आवाम आइंदा इलेक्शन में अपने बुनियादी हकूक़ देने वाले किस कैंडिडेट को कैल करेंगे। हक राय दही इस्तेमाल करते वक्त किस आदमी को सेलेक्ट करेंगे। अब अपने मेज़बान आसिफ मनेस को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफ़िज़।